सास बहू और साजिश में वक्त इस खास खबर का है। फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले चलते हैं इस सीरियल गुम है किसी के प्यार के सेट पर। अब भाई मिशन पर निकला है विराट, और सई और विराट को एक दूसरे के करीब लाने के लिए राइटर के पास लगता है इससे अच्छी स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती थी। जब जब इन्हें करीब लाना होता है तो भाई मिशन को दिखा दिया जाता है। इस सीरियल में अब तक का ये कम से चौथा या पांचवा मिशन होगा। कोई है? कोई नहीं है? कोई है? कोई है? राइटर को चाहिए कि कहानी में थोड़ा नयापन लाए कि क्या बिना मिशन के सई और विराट को एक दूसरे के करीब नहीं लाया जा सकता है। विराट ने तो फिलहाल सई को प्रपोज कर दिया है और ये भी कह दिया है कि वो उसे अपनी पत्नी दोबारा बनाना चाहता है, जिसके लिए मैं तुम्हें उस जगह लेकर गया था। I love you सई। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ सई। जिंदगी के सफर में जितना भी बाकी है उसमें तुम्हें अपनी हमसफर बनाना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। वहीं सई भी इस बात को मानती तो है, लेकिन न जाने क्यों वो विराट की इस बात पे हामी नहीं भरेगी। डॉक्टर सत्या जो कहीं न कहीं वजह बनेंगे सई और विराट के बीच में आने की। फैंस तो वैसे ही नाराज हैं क्योंकि उन्हें सत्या और सई की शादी नहीं देखनी है। अब देखते हैं मेकर्स इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस सीरियल तेरी मेरी डोरियां के सेट पर, जहां पर पग फेरे के लिए अंगद साहिबा के घर आया है। अब न जाने क्यों अंगद को इस बात का एहसास हो जाएगा कि साहिबा और उसके परिवार वाले इतने बुरे नहीं है जितना वो समझता है। इन दोनों की प्यारी प्यारी नोक-झोंक ही इन्हें करीब लाएगी। मेरी सुन लेते ना तो ये सब होता ही नहीं। तुम खुद को बाहुबली समझते हो क्या? जिम जाता हूँ, डंबल्स उठाता हूँ, उठा लिए। मैं कह भी रही थी कि अंगद रहने दो, रुक जाओ, कमर बैठ जाएगी, पर अंगद सिंह ब्राड किसी की सुन ले तो सुनामी ना आ जाए। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? रिपीट मोड पे बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। मेरी बात नहीं सुनी, इतना वेट क्यों उठाया? लग जाएगी चोट। हाँ लग गई। अब खुश हो तुम? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। लेकिन शायद अंगद की माँ को ये बात हजम नहीं होगी और उस पर एंट्री लेने वाली है सीरत भी। तो अब इस कहानी में तो बड़ा मजा आने वाला है। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस सीरियल इमली के सेट पर, जहां पर इमली ने मजदूरों के लिए खाना बनाया है। बात बताओ, तुम डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन से इमली द शेफ कब से बन गई? व्हाट इज ऑल दिस? वो केटरिंग वाले के किचन में काम चल रहा है और खाना डिलीवर होने में काफी टाइम दिखा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम ही सबके लिए खाना बना देते हैं। वाह, तुम कभी हार नहीं मानती ना? नहीं। अब घर में इतने सारे नौकर हैं, इतना बड़ा बिजनेस है इन सब का, फिर भी इमली को ये छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। इमली का ऐसा करने का मकसद ये है कि कोई भी काम ये छोटा या बड़ा नहीं होता है। फिलहाल तो ये चीनी की वापसी हो गई है सीरियल में। कौन है? अगर हिम्मत है तो सामने आके बात करो। हेलो। इतनी भी क्या जल्दी है मिस श्रुतलेख? हम जल्दी मिलेंगे, लेकिन तब तक थोड़ा गेम तो खेल। जो धैर्य के साथ मिलकर कलेश करेगी। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे एक कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।